दोस्तों नमस्कार, मैं बल्डोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। अगर आपको पता लगे कि नीट यूजी 2023 में जो 20,87,462 विद्यार्थी बैठे, जी हां, नीट एस्पिरेंट्स का नंबर था 20,87,462। उनमें से कुछ चुनिंदा 7-8 स्टेट्स जो थे उनसे ही आधे से ज्यादा विद्यार्थी थे। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि नीट एस्पिरेंट्स का नंबर काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो मेरी अपनी समझ और डेटा एनालिसिस के हिसाब से हम ये बात कर सकते हैं, नीट में 10 to 15% मैक्सिमम इंक्रीज आएगा। जो संख्या है उसमें ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंक्रीज आ सकता है। और 10% इंक्रीज भी अपने आप में बहुत ज्यादा होता है, इतना इंक्रीज आने की भी संभावना मुझे लगता है कम है। अब इस डेटा पे बात करते हैं। ये जो 20,87,462 विद्यार्थी बैठे थे, इनमें से कौन से स्टेट्स डोमिनेट कर रहे हैं? तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमिनेंट स्टेट्स कौन से हैं, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां से बहुत ज्यादा नंबर स्टूडेंट्स का आ रहा है, और कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो नीट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लिया है स्टेट वाइज डिटेल ऑफ द नीट यूजी एस्पिरेंट्स एंड टॉप स्टेट्स नीट एग्जाम 2023। नीट का ये जो डेटा है वो एनटीए का डेटा है और आपके सामने ये डेटा मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। और इस डेटा पे हम डिस्कस करके ये कंक्लूड करने वाले हैं कि अब 2024 में भी ज्यादा स्टूडेंट्स कौन से स्टेट से आने वाले हैं, किन स्टेट्स का दबदबा नीट में रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है महाराष्ट्र का। नंबर 1 पे महाराष्ट्र काबिज है। और महाराष्ट्र में नीट यूजी 2022 में अगर आप देखें तो अकेले स्टेट से 2,27,659 विद्यार्थी रजिस्टर हुए और अपीयर होते हैं 1,95,338। और क्वालिफाइंग अगर आप देखें तो सिर्फ 79,974, मतलब 80,000 विद्यार्थी सिर्फ क्वालिफाई होते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो 1,40,000 के आसपास जो है, मतलब 1.5 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं। महाराष्ट्र में इस बार अपीयर हुए 2,77,903 और इनमें से 2,77,903 जो रजिस्टर हुए थे उनमें से 1,31,008, मतलब 1,31,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाए। तो महाराष्ट्र टॉप पे था। नीट यूजी 2023 में महाराष्ट्र टॉप पे था। सेकंड पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है। यूपी की स्थिति क्या है? देखो यूपी की स्थिति आपको देखने को ये मिलेगी। यहां नीट यूजी 2023 में अगर आप देखेंगे तो 23 में 2,73,572 बच्चे बैठे, ये आसपास ही नंबर था। और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे 1,39,961। तो अगर देखा जाए तो यूपी और महाराष्ट्र का सक्सेस रेट और रेशियो जो है वो एक जैसा सही है। हालांकि सिर्फ क्वालिफाइड मार्क्स को सक्सेस रेशियो मान लेना अपने आप में ठीक नहीं है, क्योंकि इन सब पे कहीं ज्यादा डोमिनेट करने वाला है, मैं जहां तक समझता हूं, नॉर्थ का राजस्थान। और अगर वेस्ट में हम जाएं तो वहां भी, साउथ में भी, माफी चाहूंगा, अगर हम वेस्ट में नहीं ईस्ट में अगर जाएं, पूर्व में, उत्तर पूर्व में राजस्थान, और अगर आप देखेंगे दक्षिण में, साउथ में, तो वहां नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल की इंडस्ट्री काफी डोमिनेट करती है। राजस्थान में 2022 में 1,04,173 बच्चे रजिस्टर हुए थे, जो इस बार बढ़कर 1.5 लाख हो गए हैं, 1,48,364। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बजाय कम बच्चे बैठते होंगे? डेफिनेटली इतने ही बच्चे बैठते हैं, लेकिन राजस्थान में इन स्टेट्स के बच्चे भी पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं। कोटा, सीकर, जयपुर, और आजकल तो आपको पता है हर एक जगह करीब करीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक कोचिंग्स की अप्रोच है। तमिलनाडु में अगर आप देखें, तमिलनाडु में 1,21,617 बैठे थे 2022 में, इस बार 1,47,538 बैठे। ये वही तमिलनाडु है जहां इतने बच्चे, मतलब 1.5 लाख बच्चे नीट में रजिस्टर होते हैं। और तमिलनाडु चाहता है कि अपने 1.5 लाख बच्चों को, 1.5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, उनको नीट से फ्री कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। तमिलनाडु की सरकार नीट नहीं चाहती, तो ये 1.5 लाख बच्चे वो चाहते हैं कि फ्री कर दिए जाए, मतलब सीधे उनके एडमिशन हो। अगला नाम है केरला का। तो आप देखिए, राजस्थान तीसरी पोजीशन पे है, 3rd, तमिलनाडु 4th पोजीशन पे है, 5th केरला है, 6th कर्नाटका है, 7th बिहार है, 8th वेस्ट बंगाल है, और 9वें नंबर पे है मध्य प्रदेश। ये वो स्टेट्स आपके सामने हैं जिनमें नीट में 1 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, या 1 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं। केरला का अगर आप देखें 1,37,396, और इनमें से 75,362 जो बच्चे हैं वो ही क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो यहां भी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं है। केरल और कर्नाटक को अगर मैं देखता हूं तब मुझे थोड़ा देखने में ताज्जुब होता है ये कि यहां एजुकेशन का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है, फिर भी क्वालिफाइंग मार्क्स कम क्यों है? माफी चाहूंगा, क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स का नंबर कम क्यों है? क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स का अच्छा नंबर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा।
इसके बाद बिहार में अगर आप देखें तो रजिस्टर होते हैं 1,21,647, 2023 में 1,18,533 अपीयर हुए और इनमें से 64,916 जो है वो एग्जैक्टली जो है वो क्वालिफाई कर पाए। तो क्वालिफिकेशन जो गेन करने वाले कैंडिडेट्स थे उनका नंबर यहां भी थोड़ा कम रहा। इसके बाद वेस्ट बंगाल में आप देख रहे हैं जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं 1,04,923, 1,02,557, उसमें से बच्चों अपीयर हुए और 59,053 बच्चे सिर्फ जो है वो क्वालिफाई कर पाए। इनका रेशियो बिहार कर्नाटक के कंपैरेटिवली, केरला के कंपैरेटिवली ठीक ठाक है। उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे 1,04,265 बच्चे रजिस्टर हुए, 1,02,161 अपीयर हुए और इनमें से जो है 49,324 मतलब करीब 50,000 बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर पाए, मतलब आधे क्वालिफाई यहां भी कर पाए। ये भी रेशियो जो है वो 50% के आसपास आता है। लेकिन राजस्थान में अगर आप देखेंगे 1,45,000 बैठे थे और 1,45,000 में से 1 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर पाए हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक काफी अच्छा रेशियो है जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स का दिखाता है। नीट यूजी 2024 की बात अब करते हैं। 24 में कैंडिडेट्स डेफिनेटली इन्हीं स्टेट से ज्यादा आएंगे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रेशन उतना ही रहने वाला है। राजस्थान से रजिस्ट्रेशन बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में, कर्नाटक, केरला, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनमें से अगर मैं देखूं तो बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश से रजिस्ट्रेशन बढ़ने की संभावना है। राजस्थान से रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा और इनसे ऑलमोस्ट मुझे लगता है स्टेबल रहेगा। तो जैसा मैं बच्चों आपको कह रहा था 20,87,462 लास्ट टाइम रजिस्टर हुए थे। अब ये 21 लाख करीब अगर मान लें और इसमें हम अगर 10% तक का भी इंक्रीज मानते हैं, 10% तक का भी इंक्रीज अगर हम मानते हैं तो ये 22 लाख से ऊपर सीधा सीधा चला जाएगा। तो नीट यूजी 2024 में 22 लाख बच्चों के रजिस्टर होने की संभावना है। रजिस्ट्रेशन से मत घबराइए, क्वालिफाई आधे भी नहीं कर पाते हैं, करीब करीब आधे बच्चे ही क्वालिफाइंग मार्क्स ला पाते हैं। और क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया बच्चों आपको पता है, जनरल के लिए 137 नंबर इस बार रहे, 137 ओनली आउट ऑफ 720। और जानकर आपको ताज्जुब होगा कि इस देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इन्हीं क्वालिफाइंग मार्क्स पर, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स पर, अगर मैं 150 नंबर के आसपास बात करूं, आउट ऑफ 720 केवल 150 मार्क्स पर इस देश में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस करते हैं। वो सीटें हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, वो सीटें हैं एनआरआई स्पॉन्सर्ड, वो सीटें हैं मैनेजमेंट कोटा की। इसी तरीके के तथ्यात्मक आंकड़ों के संकलन के साथ साथ आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं। ऑथेंटिसिटी इज और प्रायोरिटी। मैं बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। जुड़े रहिए, अपना प्यार मोहब्बत यूं ही लुटाते रहिए। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ। थैंक यू।